नमस्ते स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ रहे थे, जो राजनीतिक विकास में जो चिंतकों का योगदान था उसमें हम कौटिल्य का पढ़ चुके थे, महात्मा गांधी का जीवन परिचय पढ़ चुके थे। आज हम महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे कि गांधी जी के शिक्षा दर्शनों के सिद्धांत क्या क्या थे, किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दर्शन को समाहित किया है, कौन से सिद्धांतों को इसके अंदर समाहित किया है, इनके बारे में आज की जो क्लास उसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके शिक्षा दर्शन को परिभाषित करते हुए इसका जो प्रथम पॉइंट है वो है शिक्षा द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। नंबर 1 पे शिक्षा द्वारा शिक्षा के द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक क्षमताओं को शिक्षा के द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। यानी शिक्षा के द्वारा बालक को हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा उसको चारित्रिक रूप से सर्वगुण सफल बना सकते हैं। शिक्षा के द्वारा बालक को तर्क वितर्क करने का, नैतिक शिक्षाओं का तथा शारीरिक रूप से किस प्रकार से हष्टपुष्ट बना रहे इन सभी बातों के बारे में ज्ञात कराया जा सकता है। दूसरा है शिक्षा के द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना कर बालक में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास किया जा सकता है। दूसरा लिख देते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना कर बालक में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास किया जा सकता है। बालक में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास किया जा सकता है। दूसरा है कि प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उन मूल्यों की स्थापना कर बालक के अंतर्गत हम बालक को आदर्श नागरिक है, देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, किस प्रकार से उसको देश में शांति बनाए रखने के लिए अपनी जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करे, इस प्रकार आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास संभव कर सकते हैं। तीसरा है बालक का सम्यक विकास। तीसरा है बालक का सम्यक विकास यानी मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक भी शिक्षा द्वारा संभव है। विकास भी शिक्षा के द्वारा संभव है। सम्यक में शारीरिक आ गया, मानसिक आ गया और आध्यात्मिक आ गया। यानी बालक का हम सम्यक रूप से शारीरिक विकास भी आ गया, इसमें मानसिक विकास भी आ गया और आध्यात्मिक विकास भी आ गया। ये सम्यक विकास शिक्षा के द्वारा ही संपन्न कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही इनको प्राप्त किया जा सकता है। फोर्थ है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, जिससे छात्र में उसके प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण हो। तीसरा कहा है शिक्षा का माध्यम जैसे अभी भी नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें भी मातृभाषा की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है कि बालक को अपनी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध हो। तो गांधी जी ने भी कहा था शिक्षा का माध्यम मातृभाषा
मातृभाषा यानी माँ की भाषा होनी चाहिए। शिक्षा का मातृभाषा होना चाहिए, जिससे बालक जो अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को अपना सकें, जिससे बालक में व्यवहारिकता उत्पन्न हो सके, जिससे बालक के अंदर जो व्यवहारिक दृष्टिकोण यदि मातृभाषा में बालक को हम ज्ञान देते हैं तो बालक उसको तुरंत कैचअप कर सकते हैं माँ की भाषा से ही, क्योंकि बालक का जो प्रथम पाठशाला मानी जाती है वो उसका परिवार माना जाता है, और परिवार के अंदर ही बालक सब कुछ सीखता है। तो वो जब सब सीखता है तो वो उसकी मातृभाषा में सीख रहा है। तो यहाँ पर भी जो शिक्षा का माध्यम है बालक को मातृभाषा में बताया गया है। जैसे अभी नई शिक्षा नीति 2020 में भी मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया है, जिससे उसमें बालक में मातृभाषा के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सकेगा। 5वां है शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना चाहिए। 5वां बताया है शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना चाहिए। उत्पादकता से जोड़ना चाहिए यानी इससे बालक में श्रम के प्रति निष्ठा एवं आत्मनिर्भरता का भाव पनप सके, जिससे बालक में श्रम के प्रति कार्य के प्रति निष्ठा एवं आत्मनिर्भरता का भाव पनप सके। नेक्स्ट है शिक्षा अपना वो है बालकों की शिक्षा को क्रियात्मक पक्ष से जोड़ा जाना चाहिए। बालकों की शिक्षा को क्रियात्मक पक्ष से प्रैक्टिकल वर्क से जोड़ा जाना चाहिए। क्रियात्मक पक्ष से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बालकों को जब हम किसी कार्य के प्रति प्रैक्टिकल वर्क कराते हैं, क्रियात्मक पक्ष को अवगत कराते हैं, तो बालक के अंतर्गत स्वानुभव को स्थान देकर जब वो करके सीखेंगे, क्रियात्मक पक्ष को जोड़ेंगे, तो बालक उसमें अपने स्वानुभव से करके सीखेंगे, स्थान देकर उसको सही रूप से संपन्न कर सकेंगे। इसके लिए हस्तकला व्यवसाय को उचित समझा है। हस्तकला व्यवसाय को उचित समझा गया है। नेक्स्ट है कि शिक्षा के अन्य विषयों का सहसंबंध हस्तकौशल कार्य के द्वारा होना चाहिए। शिक्षा का अन्य विषयों शिक्षा का जो अन्य विषय हैं उन विषयों का सहसंबंध हस्तकौशल के कार्य से होना चाहिए। सहसंबंध हस्तकौशल के कार्यों से होना चाहिए। हस्तकौशल के कार्यों से होना चाहिए, जिससे सिद्धांत एवं क्रिया में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने अनिवार्य एवं निःशुल्क की शिक्षा को
शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। उन्होंने शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य यानी कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो 0 से 7 से 14 वर्ष के बालक हैं, 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार मिल सके। नेक्स्ट है शिक्षा सत्य, अहिंसा एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट का है शिक्षा सत्य, जो शिक्षा होगी वो सत्य पर, अहिंसा एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित हो। शिक्षा सत्य, अहिंसा एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। यानी शिक्षा व्यवस्था होगी वो सत्य पर, अहिंसा पर, आध्यात्मिक मूल्यों से परिपूर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा दोगी तो बालक के अंदर हम सत्यता के प्रति निष्ठा, अहिंसा एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास भी स्वतः ही होगा। और नेक्स्ट है विद्यालय में बालक को सक्रिय रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा उपयोगी अन्वेषण करना चाहिए। शिक्षा बालक को सक्रिय रहकर ग्रहण करनी चाहिए तथा अन्वेषण कार्य भी होनी चाहिए। यानी ऐसी शिक्षा होगी जिसमें बालक पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उसी कार्य के प्रति सक्रिय रह सके और उसमें अपनी खोज कार्य कर सके। इससे बालक के अंतर्गत हम सक्रियता की भावना का विकास कर सकेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा द्वारा बालक के लिए विद्यालय की सामाजिक संस्था मानी जाती है, इसलिए मानवीय गुणों का विकास किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा बालक में मानवीय गुणों का विकास किया जा सकता है, क्योंकि बालक समाज में रहता है तो समाज के अंदर ही वह सामाजिक गुणों का विकास करेगा। इसलिए जब बालक समाज में रहेगा तो उसको समाज में रहने के लिए उसको सामाजिक परंपराएं हैं उसको निभाना अति आवश्यक है, जो उसको मनुष्य के लिए जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उसके अंदर शिक्षा के द्वारा मानवीय गुणों का विकास किया जाएगा जिससे वो समाजीकरण करता रहेगा। और नेक्स्ट अपना है शिक्षा योजना में माध्यमिक स्तर तक अंग्रेजी आंग्ल भाषा की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा है माध्यमिक स्तर तक अंग्रेजी आंग्ल भाषा शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। अंग्रेजी जिसको आंग्ल भाषा की शिक्षा व्यवस्था हो, यानी माध्यमिक स्तर तक प्रत्येक बालक को अंग्रेजी से संबंधित ज्ञान भी होना चाहिए। और अपना नेक्स्ट जो सामान्य ज्ञान बता रही थी आपको कि शिक्षा जब हस्त कौशल से जुड़ी होगी, हाथों से उत्पादन करें कि बालक को व्यवसाय मिल सके, इस प्रकार हस्त कौशल से शिक्षा जुड़ी होगी तो उत्पादकता बढ़ेगी और यह उत्पादकता व्यक्ति को आर्थिक लाभ देगी और क्योंकि सरकार उसे खरीदेगी। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा और जो कल की जो क्लास होगी उसमें हम गांधी जी के अनुसार शिक्षा के कार्य के बारे में चर्चा करेंगे।
आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।